प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर स्वागत है हमारे विशेष चैनल प्रभु दरबार में। प्रिय दर्शकों, प्रभु दरबार संस्थान में, प्रभु दरबार फाउंडेशन में आपको जानकारी प्राप्त होती है अपने जीवन की। और इस कार्यक्रम में, इस चैनल के माध्यम से हम देश विदेश की विशिष्ट हस्तियों के बारे में आपको जानकारी प्रदान करते हैं कि ऐसी कुछ महान हस्तियाँ जिन्होंने पूरे विश्व में ख्याति अर्जित की, जिन्होंने सर्वोत्तम पद प्राप्त किया और देश का नाम आगे बढ़ाया। आज भी एक महान हस्ती के बारे में हम आपको कुछ जानकारी प्रदान करना चाहते हैं, कुछ जानकारी देने वाले हैं कि ऐसी महान हस्ती कि क्या उनके ग्रहों का योग है कि उनको इस देश में महानतम पद की प्राप्ति हुई। तो आज की महान हस्ती का नाम है, प्रिय दर्शकों, अमित शाह। श्रीमान अमित शाह जी, मैं उनको बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। श्री अमित शाह जी के बारे में मैं आपको आज जानकारी देना चाहता हूं। इस नाम से कौन परिचित नहीं है। इस देश का बच्चा बच्चा और विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त हैं हमारे देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी। तो आज प्रिय दर्शकों, हम माननीय अमित शाह जी के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं, जिनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 को हुआ। सुबह 5:25 पर मुंबई में अमित शाह जी का जन्म हुआ। इनका जन्म लगन जो है वो कन्या लगन है। बुध का प्रभाव है। आप सब जानते हैं कि श्री अमित शाह जी कितने बुद्धिमान हैं। उनका चेहरा बिल्कुल गोल है और कन्या राशि के, कन्या लगन के व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान होते हैं और बहुत ही दूरदर्शी होते हैं। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान होता है। कन्या लगन में बुध के प्रभाव से ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में, राजनीतिक सलाहकार के क्षेत्र में, पत्रकारिता में उसकी विशेष रुचि रहती है। बुध, प्रिय दर्शकों, राजयोग का कारक ग्रह माना गया है। और अमित शाह जी की कुंडली में कन्या लगन में जो बुध है वो धन के साथ में सूर्य के साथ बैठकर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसे, प्रिय दर्शकों, कुल शीर्षक राजयोग भी कहा जाता है। और बुध आदित्य राजयोग यदि धन के अंदर हो, शुक्र की राशि के अंदर, तो ऐसा व्यक्ति अपने कुल के अंदर, समाज के अंदर विशेष प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। आपने देखा होगा कि अमित शाह जी जो है वो बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, बहुत अच्छे भाषण देते हैं। वो जनता को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। लोग उनको सुनते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। उनके चाहने वालों की संख्या अनगिनत है। कितने करोड़ उनके फॉलोअर्स हैं वो आप सब जानते हैं। अमित शाह जी वर्तमान में भारत सरकार के गृह मंत्री और एनडीए के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। इस देश के दूसरे सबसे अहम पद पर आसीन श्री अमित शाह जी हमेशा ही अपने फैसलों को बहुत सटीक करते हैं। एकदम सटीक राजनीति सोच के लिए वो चर्चा में रहते हैं। श्री अमित शाह जी को भारतीय राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। इस बात को बार बार उन्होंने अपने समर्थकों और यहाँ तक कि विरोधियों के सामने भी साबित करके दिखाया है। 2014 में जब से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने सरकार बनाई है, तब से श्री अमित शाह जी का कद इस देश की राजनीति और राष्ट्रनीति में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। श्री अमित शाह जी केंद्रीय राजनीति में सक्रिय होने से पहले लगभग 15 साल तक गुजरात सरकार में विभिन्न पदों पर मंत्री रहे। इसी बीच उन पर बहुत सारे आरोप भी लगे और साथ ही लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ती गई। नरेंद्र मोदी जी
के साथ उनकी जोड़ी गुजरात के समय से लेके अब तक सफलता के हर पायदान पर लगातार ऊपर बढ़ती गई। भाजपा के चाणक्य श्री अमित शाह जी का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मेष चंद्र लगन में मुंबई में हुआ। चंद्र राशि स्वामी मंगल चतुर्थ जनता के भाव में होकर नीचगत है, लेकिन वहीं चतुर्थ भाव का स्वामी केंद्र लगन में मेष राशि का बैठा है। अंत एक तो मंगल का नीच भंग हुआ, वहीं राशि परिवर्तन राजयोग बनने से आपको राजनीति में जबरदस्त सफलता मिली। अमित शाह जी की कुंडली कन्या लगन की है। उनकी कुंडली में अष्टमेश मंगल और लाभेश चंद्रमा का स्थान परिवर्तन है। राहु इनकी कुंडली में राज सत्ता के स्थान पर यानी दशम भाव में बैठे हैं और बुध दशमेश होकर धन स्थान में मजबूती से विराजमान है। इनकी कुंडली में धन स्थान के स्वामी शुक्र 12वें घर में स्वामी सूर्य का भी स्थान परिवर्तन हो रहा है। अमित शाह जी की कुंडली में जन्म से सभी कारक दशा मिली। सूर्य चंद्र मंगल राहु तथा 2010 से गुरु की दशा चल रही है जो 2026 तक चलेगी। अमित शाह जी को अपने परिश्रम का थोड़ा पूर्ण फल नहीं मिलेगा। पद हानि अथवा स्थानांतरण की भी संभावना बन सकती है। इस अवधि में श्री अमित शाह जी को मिले जुले फल प्राप्त होंगे। राजनीति के अंदर अत्यधिक मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे। अमित शाह जी अपने लक्ष्यों से कभी भी भ्रमित नहीं होंगे। वह एक बार हाथ में लेने के बाद उस काम को छोड़ेंगे नहीं, उस काम को पूर्ण करेंगे। अमित शाह जी का निश्चय ही जो उनका आत्मबल है वो बढ़ता रहेगा। गुरुजनों और माता पिता से कुछ संबंधों में खराबी आ सकती है। कभी कभी श्री अमित शाह जी तर्क बुद्धि से इतना काम लेंगे कि मामले की तह तक ही ना पहुंच पाएंगे। अमित शाह जी के व्यक्तित्व में थोड़ा अहंकार भी आ सकता है। अमित शाह जी के इस बर्ताव से अमित शाह में थोड़ी लोकप्रियता में कमी आ सकती है। इस वर्ष श्री अमित शाह जी को कुछ मानसिक चिंताओं का सामना करना पड़ेगा। शारीरिक रोग की संभावना भी प्रबल बनती है। दिमाग में शांति नहीं मिलेगी। परिवारजनों के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आएगा। कुछ गूढ़ विज्ञान की उनकी प्रवृत्ति बन जाएगी और गूढ़ विज्ञान में श्री अमित शाह जी की रुचि जागृत होगी। इन क्षेत्रों में कुछ अनुभव भी उनको प्राप्त होंगे। मित्र व सहयोगी अपना वचन उनके साथ पूरा नहीं निभाएंगे। असुरक्षा की भावना थोड़ी उनके मन में विद्यमान इस वर्ष हो सकती है, तो उनको अधिक से अधिक इस वर्ष गौ सेवा करनी चाहिए। और हमारे देश में गौओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से भी मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस देश में जो गौएं सड़कों पर घूम रही हैं, जिन्हें कुछ खाने के लिए नहीं है, वो उनके लिए कुछ विशेष सोचें और कुछ बड़ी बड़ी देश में गौशालाओं का निर्माण होना चाहिए और कुछ सरकार के द्वारा भी कुछ सहयोग राशि विशेष रूप से गौशालाओं को मिलनी चाहिए। इसके लिए श्री अमित शाह जी को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गौ सेवा से उनके ऊपर बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति उनका शुभ रहेगा और उनकी लोकप्रियता को और चांद चार लगेंगे। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि बहुत जल्द अमित शाह जी अपने पद में और उन्नति करेंगे। अपने प्रभाव से इस देश को लोकप्रियता प्रदान करेंगे और अपने आप को स्थापित करने में वो बहुत जल्दी सक्षम होंगे। अमित शाह जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु दरबार भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग।